आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फिर से इजराइल और ईरान युद्ध की। युद्ध तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है दिक्कत तो है ही है। लेकिन यहां इजराइल और ईरान या इजराइल को अभी तक अमेरिका रोक क्यों नहीं पाया है? आखिरकार वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से अमेरिका तो रोक सकता है इजराइल को, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो हम सारे देशों को देखेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, ये कुछ ऐसा नजारा था, पूरा जो आसमान है वो जगमग हो गया था पूरा, मतलब इट वॉज वेरी स्केरी अगर आप देखोगे, क्योंकि उधर से मिसाइलें आई 100-200 से ज्यादा, समझ ही सकते पूरे आसमान में, और इधर से इनका आयरन डोम एक्टिव हुआ। जितने भी सिटीजन्स थे वो सब बंकर्स में चले गए, ठीक है, बॉम्ब शेल्टर्स में चले गए। इससे पहले हम आगे बढ़े बता दूं कि आज हमारी गांधी जयंती सेल लाइव है। तो गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी कमाल, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें, गांधीगिरी कूपन कोड यूज करें, आपको सारे कोर्सेज पे 70% ऑफ मिलेगा। तो आखिरकार क्या प्रॉब्लम है अमेरिका की? देखिए, एक तो अभी मैंने एक लेक्चर लिया है, पूरा इतिहास बताया है कि आखिरकार ईरान मतलब अमेरिका और इजराइल की क्यों दुश्मनी है ईरान से। प्रॉब्लम यह है ना कि देखिए, ये जो ईरान है यहां पे वेस्ट का काफी समय तक कंट्रोल रहा। जो यहां के राजा थे ना वो वेस्ट के इन्फ्लुएंस में थे, लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये 1780 से ही शुरू हो गया था, जब से कजार डायनेस्टी आई है तब से यूके और रशिया ने तो कंट्रोल किया ही किया, साथ ही साथ 1945 के बाद अमेरिका ने कंट्रोल किया। अब अमेरिका, अभी तो अमेरिका सबका बाप है, तो अमेरिका की ताकत बहुत ज्यादा बड़ी है और अमेरिका एक तरीके से ये युद्ध रोकना ही नहीं चाहता। लेकिन ऐसा पूरी तरीके से सच नहीं है, बहुत लोगों को ये लग रहा होगा। देखिए, युद्ध जो है वो लंबा चलना अमेरिका के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो हथियार बनाता है, उसके लिए बढ़िया है कि हर तरफ हथियार बिक रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सही नहीं है, क्योंकि बाकी देशों पे भी असर पड़ता है और वहां के लोग तो मरते ही है युद्ध में। जीतता तो कोई नहीं है, जीते कोई भी युद्ध में, हारते तो लोग ही हैं, मरते तो वही हैं। तो अब क्या है कि अमेरिका ने पहले कोशिश की, जब ये वॉर शुरू हुआ, मध्यस्थता लाने में कोशिश की। इस मार्च में रेजोल्यूशन में अमेरिका लेके आया। मार्च में यह था कि कुछ ही दिनों में शायद वॉर रुक जाएगा। ऐसा था कि रमजान का महीना है और इस रमजान के महीने में एक अच्छी खबर आएगी, इजराइल हमास, हालांकि एक पूरा पीस प्लान तक आ गया। इससे पहले अमेरिका ने मध्यस्थता की है। भाई, इजराइल को उसको बचाना है, अमेरिका को हर हाल में, अमेरिका को कुछ भी करके इजराइल को हर हाल में बचाना ही बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि यही इजराइल के थ्रू वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल करता है। इजराइल एक न्यूक्लियर नेशन है, तो इस पूरे रीजन में कोई न्यूक्लियर नेशन है नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है, यहां का लीडर है इजराइल। ईरान इज दिस क्लोज टू बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन। भाई, इनका 60% के करीब जो है एनरिचमेंट हो गया, यूरेनियम एनरिचमेंट 90% हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियर पावर हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो ईरान भी टेबल पे आ जाएगा। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा, अमेरिका विल नेवर एवर वांट दिस। तो इसीलिए इजराइल का हमेशा से उसको सपोर्ट चाहिए रहता है, राइट। लेकिन इजराइल, देखिए इजराइल तो है ही, अब अमेरिका चाहता है कि सारे के सारे देश इजराइल के अंडर में आ जाए, यानी कि एक तरीके से इसको रिकॉग्नाइज कर ले। अब 1978 में भाई, 1978 में अनवर सादत आ गए। भाई, वो अमेरिका ने ही मध्यस्थता की थी जब इजिप्ट पहला एक अरब मुल्क बना। और आपको बता दो कि अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू मैप लेके आए थे उसमें ब्लेसिंग्स में इजिप्ट भी था। तो यहां पे इजराइल को रिकॉग्नाइज किया इजिप्ट ने, राइट। हालांकि अनवर सादत की 4 साल बाद मृत्यु हो गई, इसी वजह से उनको मार दिया गया था। 1991 में ओस्लो एकॉर्ड्स, अगेन अमेरिका की मध्यस्थता, यासिर अराफात और इज़ाक रैबिन ने भाई व्हाइट हाउस में हाथ मिलाया, व्हाइट हाउस में जाके हाथ मिलाया। 1994 में भी, 1994 में जॉर्डन, जब अमेरिका जॉर्डन को भी इजराइल के साथ ले आया, यही सऊदी अरब को भी इजराइल के साथ ले आया। वो भाई, सऊदी अरब और इजराइल की प्रॉपर डील होने ही वाली थी कि युद्ध हो गया, वो बैक बर्नर पे चली गई। तो अगर आप अमेरिका को ओवरऑल देखो तो अमेरिका के साथ जो है या जो नहीं है, उनको कोशिश करता है कि वो इजराइल के साथ आ जाए। अब देखिए, अमेरिका जो है वो ईरान से अमेरिका की दुश्मनी है बहुत पहले से, जब से 1979 में रेवोल्यूशन आया है तब से ईरान अमेरिका की दुश्मनी। लेकिन ये दुश्मनी खत्म हुई बराक ओबामा के समय। बराक ओबामा ने क्या किया कि JCPOA, जो न्यूक्लियर सैंक्शंस इतने सारे लगाए गए कि एग्रीमेंट लेके आए वो, और बोला कि ठीक है, हम ईरान को थोड़ी बहुत रियायत दे देंगे। तो वो एक अच्छा पीरियड था जब यहाँ पे काफी ठीक ठाक थी, मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं थी 2008 से लेकर 2016 तक। लेकिन फिर आ गए डोनाल्ड ट्रंप। अब 2008 से लेकर 2016 तक इतनी कोई दिक्कत भी नहीं, अगर आप देखो तो इजराइल में डोनाल्ड ट्रंप ने सब सारी डीलें कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा कि कोई न्यूक्लियर डील नहीं है, सब हटाओ और ईरान पे वापस सैंक्शंस लगाओ। जो बाइडन ने भी कुछ खास नहीं किया। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 सालों में ना
ईरान का जो नजरिया है वो थोड़ा सा नरम हुआ है। वो चाह रहा है कि यूरोप से, अमेरिका से हम रिश्ते अच्छे बने। देखिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व जो आपको मिलेंगे ना, सऊदी अरेबिया में और ईरान में ऑयल रिजर्व है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये जो दो देश है, अब ईरान पे लगा है सैंक्शन। इस सैंक्शन की वजह से हम भी, भारत भी जो है वो ईरान से ट्रेड नहीं कर पा रहा है। भाई काटसा, अमेरिका काटसा लेके आए कि अगर तुम हमारे एडवर्सरी से बिजनेस करोगे तो तुम हमारे दुश्मन हो, हम तुमको इसमें डाल देंगे। तो चाह के भी भारत, लेकिन चाइना किसी से डरता नहीं है। चाइना जो है वो ईरान से भर भर के तेल खरीद रहा है। सैंक्शंस पे प्रॉब्लम है ना भाई, जो अमेरिका 1979 से पहले, आप देखिए ईरान, आप पहचानेंगे नहीं, ये ईरान है। इतना कुछ होता था ईरान में, पूरा अमेरिका डोमिनेटेड, अमेरिकन कल्चर। लेकिन उसके बाद जब रेवोल्यूशन है तो सब खत्म। तो भाई जब सैंक्शंस लगाएंगे तो अमेरिका ने बहुत सारी जो एड दी जाती थी, $500 मिलियन की फूड, वो सब बेचना बंद कर दिया। अब आप तेल किसको बेचोगे? ईरान में भी जो तेल है, 1908 में यहाँ पे तेल डिस्कवर हुआ। अब जो ये तेल है, जब आपके सैंक्शंस ही लगे हुए हैं तो आप किसको भेजोगे? भाई भारत भी नहीं खरीद सकता, लेकिन चाइना खरीद रहा है इस समय, और चाइना और रशिया ईरान की मदद कर रहे हैं। तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि अमेरिका ने मदद नहीं की है, लेकिन इस समय अमेरिका जो है वो उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही हैं, क्योंकि इजराइल इस समय तो रुक नहीं रहा है और अब सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। और हाईली अब कि अमेरिका मदद करेगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर तुम मारोगे बम या मिसाइल मारोगे तो कंसीक्वेंस के लिए तैयार रहना। यही आप इजराइल के लिए कह सकते थे, लेकिन इजराइल, भाई अमेरिका हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता है, क्योंकि इजराइल अमेरिका का काम करता है। इजराइल जो है वो अमेरिका की तरफ से इन सबको डरा धमका के रखता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। यूरोपियन यूनियन की क्या बात, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का भी स्टैंड वही है। भाई जब ईरान पे हमला हुआ, मतलब ईरान ने हमला किया, तो सबने, जापान, जो भी अमेरिका के साथ है, फ्रांस, सबने कंडेम किया। कंडेम करना भी चाहिए, इतनी सारी मिसाइलें मार दी, ठीक है ना। अब यूरोपियन यूनियन ने भी मध्यस्थता की कोशिश की है, यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन आए लेकिन पास नहीं हो पाए। भारत भी एब्सटेन रहा, रशिया ने, चाइना ने, भारत ने, किसी ने वोटिंग नहीं की, कोई वोट किया तो अगेंस्ट में किया, तो ये रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं हो पाए। अरब मुल्कों का क्या हिसाब रहा है? देखिए, अरब मुल्कों का हिसाब तो सबसे ज्यादा, अगर आप किसी को दोषी ठहराएंगे ना तो आप इन्हीं देशों को ठहराइए, ठीक है। इसमें ईरान गलत नहीं है। सऊदी अरब जो है उसने कुछ भी नहीं किया, नथिंग, वो अमेरिका के साथ है। वो आप मान के चलिए, अमेरिका, और मैंने क्या बताया कि इजराइल से साथ लगभग इन्होंने डील साइन कर ली थी, ठीक है। सो सऊदी अरब ने टेक्निकली कुछ नहीं किया, और सऊदी अरब और ईरान ऐतिहासिक तौर पे दुश्मन भी हैं। यमन, यहाँ पे हुतीस जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं, तो ईरान ने तो खड़ा किया है, और सऊदी जो है यहाँ की सरकार को सपोर्ट करता है। तो सिविल वॉर अभी तक चल रहा है। यही सेम चीज लेबनान में भी, अगर आप लेबनान में भी देखो तो वही सेम चीज है। लेबनान में ईरान ने हिजबुल्लाह को खड़ा किया हुआ है, और हमास तो यहाँ पे है ही है गाजा में, राइट। तो ये चीजें, तो अगर आप देखो तो सऊदी अरब तो कुछ भी नहीं, और इससे खतरनाक देश, सबसे बढ़िया देश कतर। लेकिन कतर, अब बड़ी बात यह है कि सारी लीडरशिप कतर में बैठती है। तालिबान की भी लीडरशिप, मेन लीडरशिप कतर में थी, हमास की भी मेन लीडरशिप कतर में है। उसके बावजूद कतर चाहता तो आसानी से प्रेशर बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया। कतर शांत रहा। तो ये जितने भी आपको देश दिख रहे हैं ना, ये सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अब इसमें मन को मर कौन रहा? वही आम लोग। लेबनान हो चाहे गाजा हो, मर तो आम लोग। भाई अगर आप पूरे वॉर में 50,000 से ऊपर मृत्यु हो चुकी है अभी तक, तो जिंदगियों की तो कोई कीमत है नहीं। एक प्लेन आता है, बॉम्ब गिरा के चला जाता है, वो प्लेन तो चला गया, वो तो एक आदमी, लेकिन कितने लोग मरे ये कोई देखता नहीं। तो ये जो लाशें बिछती जा रही हैं, ये कब रुकेगी पता नहीं। भाई इजराइल ने तो साफ कर दिया कि जब तक हम जमीन नहीं ले लेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। ईरान ने भी मिसाइल मार के साफ कर दिया कि भैया युद्ध करोगे तो हम भी तैयार हैं। अमेरिका, यूरोप, चाइना जो है, और रशिया, चाइना रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चाइना रशिया युद्ध को नहीं रुकवा रहे। तो लुक्स लाइक कि कोई युद्ध को नहीं रुकवाना चाहता। इंडिया क्या करे? देखिए, जब तक इजराइल हमास लड़ रहे हैं तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाल ही में इजराइल में, इंडिया जब भी लेबर्स की कमी है तो इजराइल इंडिया को बोलता है। अभी जैसे एक खेप गई, अभी दूसरी बार उन्होंने वॉन्ट्स निकाली है। तो इजराइल में भाई बहुत इंडियंस रहते हैं, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में 90 लाख इंडियंस काम करते हैं। भाई $190 बिलियन जो है वो हमारा ट्रेड है, और यहां से रेमिटेंसेस आते हैं बहुत सारे। तो अगर देखिए, ये वॉर अगर ग्लोबल ईरान इसमें कूदता है तब फिर भारत पे असर पड़ेगा, तब तेल के दाम ऊपर जाएंगे। क्या इंडिया मध्यस्थता कर सकता है? नहीं, क्योंकि देखिए इंडिया इसलिए मध्यस्थता नहीं कर सकता क्योंकि इजराइल, अमेरिका, तो अमेरिका जब है तो फिर हमको क्या ही लेना देना। रशिया यूक्रेन में हम कर सकते हैं, लेकिन इस वॉर में हमारा कुछ खास रोल नहीं होगा, ठीक है। हालांकि
क्योंकि अमेरिका ये एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया साथ देगा, इजराइल ये एक्सपेक्ट करता है, बट अगेन हम थोड़ा सा दूर हैं। बट इजराइल की अगर बात करते हैं तो वो इंडिया का बहुत साथ देता है। आपको पता है भी ब्लेसिंग्स में इंडिया को भी दिखाया उसने कि ये ब्लेसिंग्स है। और 2014 के बाद से भारत और इजराइल के रिश्ते बहुत ही अच्छे हुए हैं। और फिलिस्तीन से तो हमारे बहुत ऐतिहासिक तौर पर हमने फिलिस्तीन पे ही अपने स्टैंड पर किया, तो वहां पे रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हैं। हसन नसरल्लाह लेबनान में मारा गया, लेकिन भारत में प्रोटेस्ट हुए। तो भारत ने एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा हुआ है, बढ़िया अच्छे से, ठीक है। और इंडिया को इसमें हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि ये वॉर चल तो रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई भी देश, सबके अपने अपने एम्बिशन है। कोई भी देश ये नहीं कह रहा है कि यार चलो बहुत हो गया, आप इसको रोकते हैं, ऐसे चलेगा नहीं। अमेरिका प्रेशर नहीं बना रहा है, और बाकी जो भी उसके साथ इस्लामिक देश भी जो है वो भी कुछ खास उनका हो नहीं रहा है। तो देखेंगे जो भी होगा। बाकी हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करिए, क्योंकि सेल इज लाइफ। थैंक यू सो मच।